हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसआरडी स्टडी सेंटर में। जहां मैं संतोष कुमार शर्मा आप सभी के लिए उपस्थित हूं मैथ का क्लास लेकर के। और ये जो क्लास है आप सभी के 2025 से 26 के बिहार बोर्ड एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए काफी बेहतरीन रहेगा। आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारा जो बैच है संकल्प 450 प्लस बैच, इस बैच के माध्यम से हम सारा क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं। और इन सभी क्लास जो है क्लास के माध्यम से आपको टॉपर बनाने के 100% गारंटी है। और अगर आप बेहतर ढंग से हमारी क्लास से जुड़ जाते हैं और हर एक क्लास को पूरे अंत तक देखते हैं और बेहतर ढंग से स्टडी करते हैं तो फिर आपका जो है 100% सभी सब्जेक्ट में अलग अलग जो सब्जेक्ट हैं, आपके जो 5 सब्जेक्ट हैं उसमें आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे। तो आप सभी को हर क्लास को बेहतर ढंग से और आराम से देखना है और पूरा पूरा देखना है। आप ये नहीं कि आप कुछ देर देखें और फिर आप रील्स स्क्रॉल करने लग जाएं, तो ये आपके लिए बेहतर नहीं रहेगा। आपके पास फोन है, आप उसका सही यूटिलाइज कीजिए, सही ढंग से यूज कीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो आपके लिए सबसे बेहतरीन है कि आप अपने स्टडी को बेहतर बनाएं। रील्स देखने के लिए बहुत समय है, आपके एग्जाम्स के लिए अभी समय नहीं है। तो आपको 1 महीने के अंदर में पूरे सिलेबस को हम कवर करवाएंगे, तो आप सभी के लिए बेहतर रहेगा और आप सभी अंत तक जरूर बने रहेंगे इस वीडियो में। तो चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन हमारा आज का जो हमारा क्लास रहेगा वो चैप्टर 1 का क्लास है। चैप्टर 1 में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो इम्पोर्टेंट थे वो हम करा चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम जो है चैप्टर 1 का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो सभी हम लेकर के आए हैं। जो कि आपको पहला अभी जो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो 1.2 का है ना, एक्सरसाइज 1.2 से जितने भी क्वेश्चन है इंपोर्टेंट क्वेश्चन उन सभी क्वेश्चन को हम लेकर के आए हैं। तो चलिए हम समझते हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, उसको बेहतर ढंग से समझने का हम प्रयास करेंगे। चलिए, संख्याएं 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम तकनीक का प्रयोग करें। हमें एचसीएफ निकालना, क्या निकालना है? एचसीएफ। एचसीएफ निकालना है, लेकिन उसमें कह रहा है कि आपको जो नियम तकनीक यूज करना है ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का तकनीक यूज करना है। तो एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। आपने देखा होगा, बचपन में भी बनाए होंगे थोड़ा सा। अब आप इसमें भी तो छोटे बच्चे ही हैं, लेकिन आप इससे जब छोटे रहे होंगे तो आपको सिखाया गया होगा, ठीक है, कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, है ना, प्लस शेषफल। ये आपको बचपन में सिखाया गया होगा, ठीक है। तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, यही हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है जिसके माध्यम से हम निकालते हैं एचसीएफ। और ये हमारा फॉर्मूला हम बचपन में इसका उपयोग करते थे भाग को चेक करने के लिए कि हमारा भाग सही बना है या गलत, इसको हम खुद से चेक कर सकते थे, ठीक है। तो चलिए, तो इसी फॉर्मूला को हम यूज करेंगे और देखेंगे कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। मेरी यहाँ पे अगर हम बात करें तो एचसीएफ जो निकालने का जो तकनीक है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, तो हम इस माध्यम से यानी जो बड़े समस्या होते हैं, है ना, जो बड़ा समस्या है उस समस्या को छोटा करते करते यानी उसका हल करते करते हम समस्या को जीरो कर देते हैं, यानी समस्या को पूरे तरीके से समाधान कर देते हैं। और लास्टली जब हमारा समस्या समाधान हो जाता है, समस्या जीरो हो जाता है, तो उससे पहले जो हमारा कुछ समस्या जो शेष बचा हुआ रहता है उससे जीरो से पहले, वही हमारा एचसीएफ होता है। चलिए कैसे हम आपको बताते हैं। चलिए, तो ध्यान देंगे, आपके पास 2 संख्या होंगे, है ना, 2 हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे तो 2 है, हम समझेंगे कि इसमें 2 संख्या है। तो 2 संख्या में आपको तो ये पता होना चाहिए कि संख्या कौन सा संख्या बड़ा है, कौन सा संख्या छोटा है, यानी कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है, ठीक है। तो ध्यान देंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। तो आपके पास 2 संख्या है, 135 225, 135 और 225।
आप इसमें बता सकते हैं कि बड़ी संख्या 225 है और जो छोटी संख्या है वो 135 है। तो हम यहाँ पे इसका कैलकुलेशन करते हैं 135 और 225, तो ए हमारा 225 है। यहां से चलते हैं, हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो फॉर्मूला है वो ए बराबर बी क्यू प्लस आर है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर जो हमारा ए का जो वैल्यू होगा, जो बड़ी संख्या है 225, और बी का जो वैल्यू होगा वो हमारा 135 हो जाएगा। अब हम यहाँ से देखेंगे क्यू का भी वैल्यू हमें पता हो जाएगा। 135 में कितना से लगाएंगे कि 225 से अधिक नहीं होना चाहिए, 225 से नीचे होना चाहिए, तो निश्चित रूप से आप कहेंगे कि एक से ही लगेगा इसमें, ठीक है। तो 135 से कम 135, 0, 12 में से 3 जाएगा 9, कट जाएगा 90 बचा। अब यहां से हम इसका जो है फॉर्मूला पर इसको सेट करते हैं। 135 क्यू का मान आपका जो भागफल है वो कितना है, क्यू 1 है, और जो आपका शेष रह गया वो कितना है, 90, ठीक है। चलिए आगे, यहां पर जो हमारा पहले जो बी था वो उसका रूप बदल जाएगा और वो हमारा ए के रूप में आएगा, ठीक है, ए के रूप में आएगा। यानी अब यहां से हमारा जो समस्या है, देखिए अब छोटा होते जा रहा है, 135 225, अब 90 135, छोटा हुआ समस्या। चलिए आगे और समस्या को हम हल करेंगे। तो 90 से अगर आप 2 से लगाएंगे, 90 दूना 180, तो ये तो लग नहीं सकता है, तो आपको 1 से ही लगाना होगा। 90 एकम 90, 5, 13 में से 9 जाएगा 4, 45। अब यहां देखिएगा कि जो संख्या यानी ए जो हमारा है वो क्या है, 135 है, और जो हमारा बी है, जो पहले जो शेषफल बचा वही हमारा बी हो जाता है। और जो यहाँ पे देखिए 90 से कितना से लगा है, 1 से लगा है, तो वो हमारा क्यू है। और अब जो शेषफल बचा है वो 45 है। इस हिसाब से हम इसको सेट करते चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये जो पहले वाला शेषफल है वो अब हमारा ए बन जाता है। पहले वाला जो शेषफल है वो हमारा क्या बन जाता है, ए बन जाता है। और यहाँ पे हम लगाएंगे 45 से, 45 दूना 90, और ये 90 पूरा पूरा कट जाता है, यानी शेषफल आपका क्या आया, 0। अब यहाँ से समाधान हो चुका है, समस्या का समाधान पूरे तरीके से निपट चुका है, खत्म हो चुका है। जब हम 0 आ गया तो समस्या का समाधान तो हो ही गया। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा ए है, ए का जो रूप है वो 90 के में बदल जाएगा, यानी 90 जो है ए बन जाता है, और 45 जो पहले वाला शेषफल है वो हमारा बी है, और जो हमारा अभी लास्टली जो भागफल आया है वो क्या आया है, 2 आया है, और शेषफल क्या आया, 0। अब यहाँ से हमारा जो समस्या है पूरी तरीके से उसका हल निकाल चुके हैं हम। अब देखेंगे कि जस्ट इससे पहले वाला जो शेष रह गया था वही आपका एचसीएफ कहलाता है। वही आपका क्या कहलाता है, एचसीएफ, वही आपका एचसीएफ कहलाता है, आपको याद रखना है। तो ये 45 से पूरा पूरा कट जा रहा है और शेषफल 0 आ जा रहा है, तो ये 45 हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। आप इसको कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर जो है फॉर्मूला पर आपको इसको क्या है बैठा करके आगे बढ़ते चलेंगे जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आप सभी को समझ में आ गया होगा। आप कमेंट में बताइएगा कि हाँ बिल्कुल आ गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि 336 और 59 का यूक्लिड विभाजन द्वारा एचसीएफ ज्ञात करें। यानी फिर से हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम फॉर्मूला का यूज करते हुए एचसीएफ निकालना है। यानी ध्यान देंगे तो एचसीएफ क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखिए यहाँ पे छोटी जो संख्या है वो हमारा 59 है, क्या है, 59 है, और जो बड़ी संख्या है वो हमारा कितना है, 336। अब देखेंगे कितना से लग जाएगा ये 59, है ना। चलिए 59, तो यहाँ पर तो देखिए यहाँ पे क्या है, कैसे लगाएंगे इसको, तो 5 से पहले नहीं, 5 नहीं लगेगा, 6 से नहीं, 5 से लगाते हैं, 5 से, 9 पचे 45, 50 25, 25 और 4 29, 295। 6 में से 5 गया 1, 13 में से 9 जाएगा तो 4 बचेगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 59। आप लगाएंगे 41 से कम, चलिए पहले हम इसको जो अभी एक बार यहाँ पे जो
बना चुके हैं, कैलकुलेट कर चुके हैं, तो पहले इसको हम सेट कर लेते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम फार्मूला पर। ए यानी जो बड़ी संख्या है आपका ए है, जो बड़ी संख्या वो आपका क्या है, ए है, तो 336, और बी आपका जो छोटी संख्या है उसको हम बी मानेंगे। और देखिए कितना से लगा है, 5 से लगा है, तो गुने 5, और शेष कितना है 41, तो आप यहाँ पे 41 बैठाएंगे आर के जगह पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 41 से कम 41, जो शेषफल बचा वो 8, और यहाँ पे 1 18, शेषफल क्या बचा 18, ठीक है। अब ध्यान देंगे, तो अगला स्टेप जो है हमारा, उसमें ए हमारा 59 हो जाएगा, और बराबर में बी का जो वैल्यू है, जो शेषफल बचा था 41, और कितना से लगा है 1 से, शेषफल फिर क्या बचा 18, ये हमारा आर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले स्टेप में। तो जो हमारा पहले वाला शेषफल है वो ए का रूप ले लेता है, ठीक है। तो 18 से 18 दूना 36, 18 दूना 36, चलिए बचेगा यहाँ पे क्या, तो 11 में से 6 जाएगा 5, ठीक है। तो इस स्टेप को भी पूरा कर लेते हैं। ए जो है हमारा अब क्या है 41 ए बन जाएगा, और जो शेष पहले बचा था 18 वो बी है, क्यू यानी 18 दूना 36, और शेष कितना 5। चलिए अगले स्टेप को पूरा करते हैं। 18 को यहाँ लिखेंगे, 3 से लगाइए, 5 3 15, तो 3 बचेगा, कितना बचेगा 3। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो 18 बराबर कितना है 5, 5 गुने 3 प्लस कितना बचा है 3। चलिए अगले स्टेप को पूरा करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 5, 3 एकम 3, 2 बचेगा, ठीक है। चलिए इस स्टेप को भी पूरा करते हैं। तो ए बराबर, यानी कहने का मतलब है कि 5 बराबर 3 गुने 1, और प्लस कितना 2, शेषफल बचा। इस स्टेप को भी पूरा कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3 आएगा, 2 एकम 2, आपका शेष 1 बचेगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए का जो रूप है वो 3, 3 बराबर 2 गुने 1 प्लस 1, ठीक है। चलिए अगले स्टेप में पूरा करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो है एक जो शेष आया है, और 2 यहाँ पे, तो 1 दूना 2, पूरा पूरा कट जाता है 0। अब यहाँ पे जो समस्या है कुछ ज्यादा ही बड़ी थी, जो कि आप सुनने आ गया है, समस्या का समाधान हो चुका है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे हम यहाँ पे कि 2 बराबर 1 है ना, 2 बराबर 1 गुने 2 प्लस 0, यानी आपका जो है HCF जो होगा वो 1 हो जाएगा, क्योंकि शेष क्या हमारा बचा हुआ था, 1 बचा हुआ था, तो ये हमारा क्या है HCF 1 आएगा। तो चलिए हम अगर बात करें, तो आप जो है अगर इस क्वेश्चन को बेहतर ढंग से समझ चुके हैं, तो हम आपके लिए जो क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन है वो आपको खुद से सॉल्व करके लाने हैं, है ना, आप खुद सॉल्व करेंगे। जो बहुत सारा क्वेश्चन है हम आपके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके स्टडी के लिए, ताकि आप बेहतर कर पाए। तो आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन है, आपको घर पे करना है, स्टडी करके आपको बना करके कमेंट में बताना है। हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है, ठीक है, कि इसका आंसर कितना होगा। आपको क्वेश्चन नंबर दे देना है 1.2 एक्सरसाइज को दर्शाते हुए क्वेश्चन नंबर दे करके उसका आंसर बताइएगा। हम आपको उसमें बताएंगे कि ये सही है, किस मतलब सभी कमेंट्स का रिप्लाई देंगे, आपको बताएंगे कि आपका आंसर सही है या गलत है, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ये देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आप इस क्वेश्चन को खुद बनाएंगे। आपको दो क्वेश्चन हम आप जो एचसीएफ निकालने का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम फार्मूला पर जो दो क्वेश्चन ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं। तो आप आगे जो जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपको ही करने हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 4 नंबर है, इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सेम क्वेश्चन है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेंगे। सब क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब आप जितना स्टडी करेंगे खुद से बनाएंगे आप उतना बेहतर करेंगे, ठीक है। चलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके यहाँ पे जो संख्या है 272 तथा 1032 का मौसा निकालना है। स्क्रीनशॉट लेते जाइए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी आप महत्तम समावर्तक निकाल के बताएंगे सबका। 8 नंबर सेम क्वेश्चन, 9 का भी सेम क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेंगे आप जल्दी से। 10 नंबर क्वेश्चन भी सेम है, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए।
हाँ, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाएगा उस क्वेश्चन को कमेंट में बताइएगा कि सर ये क्वेश्चन नहीं बन पाया। आपके लिए हम एक छोटा सा वीडियो बना करके शॉर्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को बेहतर ढंग से समझाएंगे और आपको बताएंगे कि हाँ आपको क्यों समझ में नहीं आया, कहाँ पे आपने गलती की, ये सारा चीज। 11 है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए 365 और 12450 का मौसा ज्ञात करे। चलिए सेम क्वेश्चन 12 नंबर भी सबका स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे आप। 13 भी सेम क्वेश्चन है। 14, अब यहां से हमारा शुरू होता है 1.3 जो कि अलग क्वेश्चन है और इसमें हमने क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 7, 11, 19 का मौसा और लसा दोनों निकालने हैं। तो ये क्वेश्चन हम आपके लिए करेंगे ताकि आपको समझ में, फिर इस तरह का क्वेश्चन समझा देंगे आपको, एक दो क्वेश्चन हम बना देंगे, फिर आपको हम HW देंगे आपको अपने से खुद से करने के लिए। चलिए इसकी तरफ बढ़ते हैं। अभाज्य गुणनखंड, तो आपको पता है आप HCF पहले निकाले होंगे, सॉरी LCM लघुत्तम समावर्तक आप बनाए होंगे छोटे, जब आप 5 या 6 के आसपास में रहे होंगे तो जरूर LCM सीखे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसी मेथड का यूज करेंगे थोड़ा सा बेहतर ढंग से, ठीक है। अब देखिए 7 है तो 7 को आप क्या लिख सकते हैं, 1 गुने 7। देखिए कोई भी अभाज्य संख्या हो उसका जो फैक्टर जो हम तोड़ते हैं, अभाज्य गुणनफल तोड़ते हैं, तो सब में 1 रहता है, क्योंकि 1 को किसी भी संख्या के साथ गुना करते हैं तो उसका वैल्यू उतना ही हो जाता है। तो आपको 1 से गुना करेंगे तो 1 गुने 7 7 हो जाएगा। चलिए 11 बराबर 1 गुने 11 और 19 बराबर 1 गुने 19, ठीक है। यहाँ पे जितने भी यानी 11, 7, 11, 19 सब अभाज्य संख्या, आप उसका फैक्टर तोड़ नहीं सकते क्योंकि वो खुद से और 1 से विभाजित है, बाकी किसी संख्या से विभाजित नहीं है। तो इसका अगर हम बात करें तो इसका HCF आपका क्या हो जाएगा, तो जो सब में मतलब मैच करता हो, मिलता हो, 1 1 1, तो आपका HCF होगा 1। LCM की बात करें तो LCM आपका हो जाएगा सभी, अगर जितने भी अभाज्य, अगर आपके पास अगर अभाज्य संख्या है तो आपको उसमें गुना ही करना पड़ेगा। चलिए तो आपको 7 गुने 11, 11 गुने 19, 11 गुने 19, 11 सते 77, आप 77 यानी 19 को 77 से गुना करें, 19 सते 133, 19 सते 133 यानी 3 3 3 6 4 है ना, 1463 यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा 1463, ठीक है। 1463 आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 140 को अभाज्य गुणनखंड, 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। तो आप 140 को क्या करेंगे, इसका फैक्टराइज करेंगे यानी इसका फैक्टर तोड़ेंगे। 2 से लगाएंगे 70 गुना 140, 2 से 35 गुना 70, 5 से लगेगा 5 सते 35। तो आप इसे लिखेंगे 140 बराबर 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। तो 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 का पावर 2, 5 7, इस रूप में आपको इसको व्यक्त कर देना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 15, 12, 21 का मौसा और लसा ज्ञात करें। तो आप 15 को किस रूप में लिख सकते हैं, चलिए इसको हम इसका फैक्टर तोड़ देते हैं उसके बाद, ताकि आपको बेहतर ढंग से समझ में आए। तो आप 3 से 3 पचे 15 हो जाएगा, 12 है, 2 से 2 छक्के 12, फिर 2 से लगाएंगे 2 तिहाई 6, 21। चलिए 3 से 3 सते 21। यहाँ पे अगर हम बात करें तो 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुने 5, ठीक है। वही 12 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3, और 21 को क्या लिख सकते हैं हम, 21 बराबर 3 गुने 7। अब हमें इसका HCF और LCM दोनों निकालने हैं। तो HCF इक्वल टू, HCF क्या होगा, अब देखिए सब में जो तीनों में मैच कर रहा हो, 3 हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं। तो 2 की बात करें, 2 देखिए सबसे अधिकतम, अगर कोई संख्या है जो सब में मैच करता हो तो वैसे संख्या के जो अधिकतम घात वाले होंगे उसी को लेना है। तो 2 इसमें देखिए 2 बार है तो आपको 2 लेना है। LCM इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 गुने 2, चलिए 3 सब में है तो 3 को भी आपको लेना है। 5 इसमें सिर्फ 5 है
तो 5 को भी आपको लेना ही पड़ेगा। जो सब में नहीं है उसको तो लेना ही है, और सब में है तो उसके अधिकतम घात वाला को लेना है। ठीक है, 7 गुने 7 लिखेंगे। चलिए इसको बनाएंगे। 2 दूना 4, 4 × 12 × 5 = 60, 6 × 42, 420। इसका राइट आंसर होगा एलसीएम 420 आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 6, 8, 22 का मौसा व लसा ज्ञात कीजिए। हम आपको 2 क्वेश्चन करा चुके हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन करा चुके हैं और ये क्वेश्चन सेम टू सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो अगर हम लगातार सारा क्वेश्चन हम खुद कराएंगे तो आप स्टडी कब करेंगे? तो आपके लिए HW ही रहेगा तो ज्यादा बेटर है। आप खुद से जितना स्टडी करेंगे आप उतना बेहतर कर पाएंगे। नियम और बाकी जो मेथड है हम आपको समझा चुके हैं कैसे क्या करना है। आप खुद से इसको बनाकर लाइएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, सेम क्वेश्चन है। आप इसे भी स्क्रीनशॉट लेंगे और खुद से बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, ये अलग क्वेश्चन है, आइए बनाते हैं इसको। कह रहा है कि 2 पात्रों में 504 लीटर और 735 लीटर दूध है ना। 2 बर्तन, पात्र मतलब क्या होता है? बर्तन। 2 बर्तन है, एक बर्तन में 504 लीटर दूध रखा हुआ है, दूसरे बर्तन में 735 लीटर दूध रखा हुआ है। कह रहा है कि पात्र की महत्तम है ना, पात्र की महत्तम धारिता क्या होगी जिससे दोनों पात्रों के दूध को पूरी तरीके से मापा जा सकता है ना। क्वेश्चन को समझेंगे, बेहतर ढंग से समझेंगे, क्वेश्चन समझ में आएगा तभी उसका हम सॉल्यूशन कर पाएंगे। जब क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया तो फिर उसका सॉल्यूशन हम क्या कर पाएंगे? तो सबसे पहले आपका काम है कि क्वेश्चन को समझे, क्वेश्चन को समझेंगे, उसका सॉल्यूशन ऑटोमेटिक है कि आपको समझ में आएगा और आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, 2 बर्तन है, 2 पात्र मतलब बर्तन। 2 बर्तन है, एक है 504 लीटर का और दूसरा है 735 लीटर का, है ना। इसमें दूध रखा हुआ है, कितना? 504, 735। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ऐसी पात्र बताइए, एक ऐसे पात्र बनाइए जिस पात्र से हम 504 लीटर को भी पूरा पूरा माप सके और 735 लीटर को भी पूरा पूरा माप सके। एक ऐसा बर्तन जिससे, मान लीजिए कि एक टैंकर है, टैंकर यानी बर्तन है, बर्तन में रखा हुआ है 504 और एक में रखा हुआ है 735 लीटर। हम एक बर्तन लिए और अपने हाथ से उस बर्तन में से 504 वाला को भी निकाले और दूसरे बर्तन में निकाल के रखते जा रहे हैं और अंतिम में पूरा पूरा उसमें जो पात्र है उसमें भर करके निकाल रहे हैं। ठीक है, और पूरा का पूरा निकल जाना ही चाहिए, उसमें कुछ शेष नहीं रहना चाहिए। अब कितनी बार में निकलेगा वो अलग बात है, लेकिन पूरा पूरा निकलनी चाहिए, चाहे 735 में से भी हो चाहे 504 में से भी। ठीक है, चलिए तो इसको कैसे हम बनाएंगे? तो हम इसका HCF निकालेंगे, इसका 504 और 735। तो HCF निकालेंगे तो 504 एक से लग जाएगा ना, तो 504 1 3 और कितना बचेगा यहाँ पे 2, 231। 504 2 से लगाइए, 2 से लग जाएगा, 2 से 23 दूना 46, माइनस करेंगे 2, 10 में से 6 जाएगा 4, 42। चलिए 231 कितना से लग जाएगा? 5 से लगाइए, 5 दूनी 10 और 4 पंचे 20, 20 1 21, 21 बचेगा। यहाँ पे 42 आ जाएगा, 21 दूना 42, 0 आ गया आपका शेषफल 0। जस्ट उसके बाद पहले वाला जो शेष रह जाता है वही हमारा HCF होता है, वही हमारा HCF होता है, जो कि आपका HCF कितना है? 21। यानी एक ऐसा बर्तन जो 21 लीटर का है और 21 लीटर के बर्तन से हम 504 लीटर के जो पात्र है उसके भी पूरे दूध को माप सकते हैं और साथ ही साथ 735 लीटर के जो पात्र है उसमें जो दूध रखा हुआ है उसको भी हम पूरा पूरा माप सकते हैं। कितने लीटर का बर्तन होना चाहिए? 21 लीटर का बर्तन होना चाहिए। तो आपको लास्टली लिख देना है कि अतः 21 लीटर के, ठीक है, 21 लीटर के पात्र से दोनों पात्रों के दूध को पूरा पूरा मापा जा सकता है, दूध को पूरा पूरा मापा जा सकता है, मापा जा सकता है। ठीक है, चलिए समझ गया होइएगा।
बेहतर ढंग से? चलिए बताएंगे, आप कमेंट में सब बताएंगे कि हाँ समझ में आपको आया या नहीं आया। फिर 7 नंबर क्वेश्चन है, जो कि आपका 7 नंबर क्वेश्चन हम आपको पीछे ऑलरेडी 1 नंबर 2 नंबर जो क्वेश्चन था उसमें हम आपको समझा चुके हैं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे और क्वेश्चन को खुद से बनाएंगे। अभाज्य गुणनखंड यानी फिर से वही क्वेश्चन है, इसमें भी लघुत्तम और महत्तम दोनों निकालने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है देखेंगे आप। अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए बोला जा रहा है, यानी ज्ञात करो। ठीक है, तो देखेंगे अब 96 का फैक्टराइज कीजिए और 96 2 से, 48 दूना 96 फिर 2 से लगाएंगे, और 24 दूना 48 2 से लगेगा, 12 दूना 24 फिर 2 से लगेगा, 2 छक्के 12, 2 से 2 तिहाई 6। ठीक है, 404 का फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 से, 2 दूना 4 0, 2 दूना 4 फिर 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2 0, 2 एकम 2। चलिए यहाँ पे अब यहाँ इसके आगे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि 101 क्या है हमारा, वो अभाज्य संख्या है। तो 101 का फैक्टराइज हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो 101 जो है अभाज्य संख्या है, जो कि एक और खुद से, यानी 101 खुद से कट सकता है, दूसरा कोई से नहीं है। तो ये अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या का फैक्टराइज नहीं होता है। चलिए तो हम बात करते हैं यहाँ पे एचसीएफ निकालने, है ना, एचसीएफ। चलिए इसको हम सजा लेते हैं। 96 को क्या लिखा जा सकता है, तो 2 गुना 2 गुना, चलिए इसको हम लिख लेते हैं 96 को 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5 गुने 3। ठीक है, और अब 404 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुने 2 और गुने 101। ठीक है, तो अब इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2 और गुने 101। एचसीएफ जो दोनों में मिलता हो, तो 2 की पावर 5 और 2 के पावर 2, तो 2 के पावर 2 इसमें भी है, 2 के पावर 2 इसमें भी है, तो 2 के पावर 2, 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 का मतलब हुआ 2 दूना 4। ठीक है, चलिए अगर हम आगे बात करें एलसीएम की, तो एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, एलसीएम हो जाएगा, देखिए 2 की सबसे जो अधिकतम होता है घात उसको लिया जाता है एलसीएम में। ठीक है, तो 2 के पावर 5 लेना है आपको, और जो दोनों में मैच नहीं करना है उसको तो लेना ही है। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे, तो दोनों में मैच नहीं कर रहा है उसको तो लेना ही है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 और गुने 101। चलिए तो 2 को अगर 5 बार गुना करते हैं तो आपको 32 आएगा। 2 के पावर 5 इक्वल टू 32, यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो 32, तो 32 तिहाई कितना हो जाएगा 66, 32 तिहाई 66 अब गुने 101। अब इसको गुना करेंगे, हाँ तो गुना करेंगे तो 606 और 606। ठीक है, तो 6 और यानी आपका आ जाएगा 666, यानी 4×6 आपका एलसीएम आएगा। ठीक है, चलिए तो आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है कि दो संख्याओं का मौसा तथा उनका लसा दे रखा है, मौसा दे रखा है, लसा दे रखा है, एक संख्या दे रखा है। चलिए इस पर हम बात करते हैं, और अलग क्वेश्चन है, अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो इस पर थोड़ा सा हम इसके फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं। तो हमको पता है कि एक संख्या गुने दूसरी संख्या, गुने क्या है दूसरी संख्या, गुने दूसरी संख्या लिखेंगे यहाँ पे आप, बराबर क्या हो जाएगा एलसीएम गुने एचसीएफ, है ना, यानी मौसा गुने लसा या लसा गुने मौसा। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ अगर हम बात करें तो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला से हम और भी कई फॉर्मूले बना सकते हैं। जैसे कि अगर आपको कहा जाए कि ये बताइए कि एक संख्या निकालना है ना, एक संख्या बराबर, कहने का मतलब ये हुआ कि आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा मौसा और लसा, क्योंकि आपका पहला क्वेश्चन है, ऊपर देख सकते हैं महत्तम समावर्तक लघुत्तम समावर्तक दे रखा है, और आपसे एक संख्या भी दे रखा है, और दूसरी संख्या आपसे पूछा जा रहा है। तो हम बात करते हैं पहली संख्या की, एक संख्या की, तो मौसा गुने लसा बटा में क्या लिखेंगे आप, तो यहाँ पे हो जाएगा दूसरी संख्या, क्या हो जाएगा दूसरी संख्या। ये हमारा एक फॉर्मूला, इस फॉर्मूला से दूसरा फॉर्मूला तैयार हुआ। तीसरा फॉर्मूला, जब आप लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या जब आपको निकालना है तो फिर से होगा मौसा गुने लसा,
महत्तम समावर्तक गुने लघुत्तम समावर्तक बटा में एक संख्या, एक संख्या। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। तो आगे हम बात करते हैं, इससे और दो फॉर्मूला और हम बना लेते हैं। ठीक है, ये आप देखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। ठीक है, चलिए, या नोट कर लेंगे आप सभी। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है चौथा फॉर्मूला इससे हमारा बनेगा कि अगर आपसे कहा जाए कि आप मौसा बराबर बताइए, दो संख्या आपको दिया रहेगा, लघुत्तम समावर्तक दिया रहेगा और महत्तम समावर्तक पूछा जाएगा, तो आप लिखेंगे एक संख्या गुने दूसरी संख्या, दूसरी संख्या और बटा में लघुत्तम समावर्तक। ध्यान देंगे, ये लघुत्तम समावर्तक जब गुना में इस साइड इसको लेकर के आएंगे तो इसके भाग में ही तो आएगा ना, वही भाग में आ गया। ठीक है, या आपसे क्वेश्चन ये भी कहा जा सकता है कि दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है और उसमें एलसीएम लघुत्तम समावर्तक दे रखा है और आपसे महत्तम समावर्तक पूछेगा, तो आपका मौसा बराबर क्या हो जाएगा? मौसा बराबर फॉर्मूला होगा दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का, इसी मतलब इसी को गुना है कि नहीं है, बस इसी को तरीका बदल देगा कि दोनों संख्याओं का गुणनफल दे देगा, अलग अलग संख्या नहीं, आपको उसका गुणनफल दे देगा। तो वही यही फॉर्मूला यूज करेंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल, है ना, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे लॉसा, बटा में क्या लिखना है? लॉसा लघुत्तम समावर्तक। ठीक है, इसी तरह से हम लघुत्तम समावर्तक का भी फॉर्मूला तैयार कर लेंगे। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। ठीक है, या नोट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे कि लॉसा बराबर फॉर्मूला हमारा क्या होगा, तो एक संख्या गुने दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बटा में क्या हो जाएगा? मौसा, बटा में मौसा। या आप ये भी लिख सकते हैं कि लॉसा बराबर लघुत्तम समावर्तक बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल है ना, बटा में क्या हो जाएगा? बटा में आपका हो जाएगा मौसा। ठीक है, तो इस तरह से आप फॉर्मूला बना सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका तैयार हो गया। अब इसी फॉर्मूला पर जितने भी क्वेश्चन होंगे आपका बन जाएगा। चलिए इस फॉर्मूला को हम हटाते हैं, आप इसे नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, चलिए तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि दो, मतलब इसमें दे रखा है कि मौसा और लौसा लघुत्तम, महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक दे रखा है और एक संख्या दे रखा है और हमसे पूछा जा रहा है कि आप निकाल के बताइए कि दूसरी संख्या क्या होगा। तो दूसरी संख्या जो होगा उसका फॉर्मूला होगा कि मौसा गुने लौसा, मौसा गुने लौसा, अभी आपको हम बताए हैं, बटा में क्या हो जाएगा? एक संख्या, बटा में क्या लिखेंगे? एक संख्या। चलिए, तो मौसा क्या है? तो 145 है, गुने लौसा क्या है? 2175 है, 2175 और एक संख्या क्या है? तो 725। हम इसे काटेंगे तो 50 25 14 पंचे 70 72, यानी आपका 5 से पूरा पूरा कट जा रहा है। फिर इसको काटेंगे, 5 से 5 चौके 20, एक 5 आई 15, 50 25, यानी आपका जो दूसरी संख्या है वो 435 हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है कि दो संख्याओं का मौसा व लसा दे रखा है, यदि इनमें से एक संख्या है, सेम क्वेश्चन जो आपको अभी हम आपको बताए हैं उसी टाइप का क्वेश्चन है, एकदम परफेक्ट वही क्वेश्चन है। तो आपको इसको करके लाना है, यानी आपको HW रहेगा, आपको करना है और आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का मौसा और लसा दे रखा है, एक संख्या दे रखा है, दूसरी संख्या, ये भी आपका सेम क्वेश्चन है। ठीक है, दो संख्याओं का मौसा और उनका गुणनफल और लौसा ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पे लघुत्तम समावर्तक पूछ रहा है,
लघुत्तम समावर्तक हम बताए थे आपको, या तो दोनों संख्याओं का गुणनफल दे देगा या दोनों संख्याओं को अलग अलग दे देगा। तो गुणनफल दे रखा है, दो संख्याओं का गुणनफल, तो क्या हो जाएगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा में क्या हो जाएगा यहाँ पे, मौशा। अब देखिए दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो कितना है, 12,960 और उसका जो मौसा है वो कितना है, 18 से काटेंगे, 18 सत्ते 126, 18 दूना 36, 0 720, आपका आंसर आ गया 720। जो आपका लौसा है वो 720 होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ, अभाज्य गुणनफल विधि द्वारा इसका ये क्वेश्चन आपका HW ही रहेगा, लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर, इसका आंसर तो आप जरूर बताएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप सभी को काफी अच्छा लगा होगा। तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेशनशिप के साथ, जो आपके साथ साथ जो मैट्रिक्स के एग्जाम के बोर्ड की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी को बताएंगे और आप बेहतर ढंग से स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।